जी, मेरा नाम रुक्मण सारण है और मेरा सिलेक्शन महारत्ना कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ है। और इसके लिए मुझे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जैसा हम सब जानते हैं, करना होता है। वो मैंने एमबीए इंजीनियरिंग जोधपुर से किया है। और मेहनत तो बाड़मेर के लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितनी करनी चाहे उतनी कर लेते। कोई बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 4 साल के कॉलेज में निरंतर मैंने 3 से 4 घंटे की पढ़ाई पर ध्यान दिया। तो जैसे आप गांव से आते हो, गांव में काफ़ी परेशानियां होती है, स्कूलें नहीं होती, कॉलेज भी नहीं होती, फिर किस तरीके से आपके परिवार ने आपको भेजा? आपके परिवार में कौन क्या करते हैं? जी, मेरे परिवार बिल्कुल एक किसान परिवार है और हम 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। 5 बड़े भाई हैं, वो भी सब खेती में ही लगे हुए हैं। लेकिन शुरू में 5वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने प्राथमिक विद्यालय जो घर के पास में ही गवर्नमेंट का, वहाँ से की। और 8th तक की पढ़ाई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेडवा से की थी। और उसके पश्चात मेरे को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्टाफ की कमी की वजह से किसी निजी स्कूल में जाना पड़ा था। लेकिन मेरा बेस साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छा था, तो मैं आगे बढ़ता गया और उसी को स्ट्रेंथ को पकड़ के मैं आगे निरंतर पढ़ाई करता रहा। तो ये फील्ड चुनने के पीछे कोई रीज़न, कोई वजह? इस फील्ड को रीज़न, जैसे आप सब जानते हैं कि गांव के अंदर बच्चा पढ़ता है तो उसके सामने कोई बहुत बड़े आइडियल्स लोग नहीं होते हैं, जैसा उनको वातावरण नहीं रहता उनको मिला हुआ। और मैं 11th और 12th मैंने किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान बाड़मेर से की है। तो वहाँ पर जैसे डॉक्टर भरत सारण हैं और ये लोग आते थे और ये नीट प्लस जेईई मेंस और एडवांस दोनों की बारे में हमें गाइड करते थे। तो उस वक्त मैंने अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचाना। मुझे लगा कि मेरी साइंस और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और इंजीनियरिंग के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा उसके बाद मैंने ब्रांच का सिलेक्शन किया माइनिंग, और उसमें भी अभी मैं कोल इंडिया लिमिटेड में जा रहा हूँ। तो भारत के अंदर जो कोयले से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो केवल इसी कोल इंडिया कंपनी की वजह से होता है। तो जैसा हम मानते हैं कि हम देश की सेवा के लिए डिफेंस में जाकर करते हैं या फिर किसी दूसरे फील्ड में, तो माइनिंग का फील्ड भी अगर विदेशों में देखते हैं तो उसको एज ए डिफेंस की हिसाब से देखा जाता है। वहाँ पे बहुत खतरे के खिलाफ़ हम काम करते हैं। अभी जैसे मैं वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक में काम करके आया, तो 1 किलोमीटर गहराई पे हम काम करते थे। तो ये एक चैलेंजिंग भी है और एक देश सेवा का काम भी है। तो आपका कब सिलेक्शन हुआ और कौन सी रैंक लगी थी? मेरा सिलेक्शन जो जितनी भी पीएसयू होती है वो गेट के पेपर के थ्रू ले रही है। अभी कोल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने भी गेट के पेपर के थ्रू लिया है। ये पेपर फरवरी 6, 2021 को हुआ था और उसमें मेरा रैंक 68 था, ऑल इंडिया रैंक 68 था। और उसी के आधार पर मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में अब आपकी ट्रेनिंग होगी, क्या होगा आगे? अभी हमारे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है।